नमस्कार प्यारे किसान साथियों, मित्रों और भाइयों। आज इस वक्त हम मौजूद हैं मैसर्स वैद्य जी का शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड खंदौली जनपद आगरा में। और आज आपको खंदौली एरिया के सारे समस्त प्रजातियों के भाव मिलने वाले हैं। आज हमारे साथ में मैनेजर साहब भी मौजूद हैं, कई किसान भी मौजूद हैं और इनसे ही हम सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे खंदौली में क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेजर जो बेल्ट है वो खंदौली बेल्ट ही मानी जाती है आलू के मामले में। और कई जगह पर ऐसा होता है कि जब आलू के रेट गिरते हैं तो या बढ़ते हैं तो खंदौली से हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है कंपेयर करता है कि खंदौली में ये रेट चला है। तो इस समय पर हम जानेंगे मालिक साहब से, मैनेजर साहब से, क्या स्थिति इस समय पर आगरा या खंदौली एरिया में चल रही है। और इस वर्ष आपको ये भी जानकारी आपको मिलेगी जनपद आगरा में कितने प्रतिशत की कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो गई है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिकों को ही या मैनेजर को ही मालूम होती है कि कोल्ड स्टोरेज में क्या वास्तविक स्थिति चल रही है। क्योंकि आंकड़े तो धराशायी भी हो जाते हैं, आंकड़ों का तो कुछ वो ही नहीं है, कम पैदावार दिखा के कोल्ड भी भरे। हालांकि कोल्ड भरने के बावजूद आलू के अभी तक अच्छे रेट चल रहे हैं, लेकिन कई जगह पर कोल्ड दाम सही नहीं मिलने से किसान काफ़ी परेशान है। आज इस दुविधा का हम अंत करने की कोशिश करेंगे, आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत होंगी। जी सर, क्या स्थिति चल रही है इस समय? आलू के जो रेट हैं 750 से लेके 850 तक ही आम है। कभी कभार कोई गाड़ी साउथ के मतलब की होती है, मीडियम साइज फर्स्ट कलर, वो साउथ की लोडिंग के लिए वो 1000 रुपये 900 रुपये तक बिक्री हो जाता है। आम आलू 750 रुपये से 850 रुपये तक ही है। लगभग यही रेट पूरी वर्ष रहा, आज भी है। एक सप्ते से थोड़ा यहाँ सस्ता चल रहा है, कोई व्यापारी नहीं है। लोगों का ऐसा सोचना है कि मंडी 2 दिन बंद होने से एकदम आवक पहुँच गई और बाजार डाउन हो गया। आज मंडी में थोड़ा सा सुधार है। ऐसा महसूस होता है कि जब अब इसको हम ये तो कहेंगे नहीं कि आलू में पैसा मिल रहा है, क्योंकि किसान का लागत मूल्य ही 500-600 रुपये पैकेट है। कोल्ड स्टोर में रखने के बाद 200 रुपये और बढ़ जाते हैं, तो उसको वाजिब मूल्य तो नहीं मिल रहा है, पर घाटा भी नहीं है। अपने आलू को किसान बेच भी रहा है। और ये कोल्ड स्टोर मालिकों से, मुनीमों से बात करके, मैनेजरों से बात करके ये महसूस भी हो रहा है कि आलू की निकासी यहाँ लगभग 40% हो चुकी है। 40 से कुछ ऊपर, ये कम नहीं है। और अगर निकासी ऐसी रही तो हो सकता है लास्ट तक ये बाज़ार रहें, और निकासी रुक गई तो बाज़ार भी उतर जाएंगे। अभी किसानों को ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आलू सस्ता हो गया है और हमें आलू का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। जबकि 800 850 कहीं के, जैसे आपने अभी बताया कि 100-2 सौदे बढ़िया हो जाते हैं जो साउथ की क्वालिटी के होते हैं 900 या 1000 रुपये, लेकिन उसमें भी किसान जो है नहीं निकाल पाए, और जो भी निकालने की सोचा उन्होंने अपना रिजेक्ट ही करा दिया। ये आलू का ऐसा कार्यक्रम हमने देखा है, मैं सन 83 से कार्य कर रहा हूँ, कि ये मालूम ही नहीं पड़ने देता है कि कब तेज़ी है। जैसे ही बाज़ार बढ़ता है हमें ये महसूस होता है कि बाज़ार और बढ़ेगा, और कभी कभी बढ़ भी जाता है। अन्यथा वो लौट के जब आता है तो फिर हमें ये महसूस होता है वही सस्ता हो गया तो निकल के इसमें से भागो। तो अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि किसान की बिक्री जब बाज़ार लौट के आता है जब ही हो पाती है, बढ़ते हुए बाज़ार में कम होती है। सर, क्या ऐसा क्यों लगता है किसानों को? जब रेट 950 हो रहे हैं तब किसान ने रोक दिया अपना आलू, बोला अभी तो 1200 बिकेगा। कई तो हमसे ही बदतमीजी करने लग जाते हैं कि तुम कौन होते हो, हमारा तो 1500 बिकेगा। देखो, इसमें किसानों के समुदाय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा से गलत रूमर करते रहते हैं। ज़रा सा बाज़ार डेवलप हुआ और उन्होंने रूमर की कि साहब अब आलू 1000 रुपये बिकेगा, आलू 1200 रुपये बिकेगा, 1500 बिकेगा। उस भ्रांति के चक्कर में ही किसान रुक जाता है। और नहीं, ये तो हमने देखा है कि ये तेज़ी कभी कभार किन्हीं भी कारणों से, मौसम में गड़बड़ी हो जाए, फसल कहीं की ख़राब हो जाए तो ही भाव आता है, अन्यथा हमेशा मद्दा ही रहता है पीछे। तो किसान को तो अपना आलू हर महीने रेशियो से बिक्री करना चाहिए और हर बाज़ार उसको लेना चाहिए। अभी आप कहाँ तक सही मान रहे हैं कि बाज़ार, अब सितंबर का महीना लगने वाला है, आज जो है आपकी 25 या 26 तारीख हो गई, तो क्या लग रहा है कि सितंबर में, क्योंकि किसान को खाद बीज की भी आवश्यकता होती है, रुपयों की तो बेहद ज़रूरत है। वैसे आलू के बारे में कोई श्योरिटी तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है।
और ये आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि अक्टूबर में यहाँ फसल लगाई जाती है और उस फसल के लगाने के लिए किसान को सितंबर में ही तैयारी करनी पड़ती है। तो अधिकांशतः लोग सितंबर में बिक्री के लिए आएंगे और जब ज़्यादा आएंगे, बिकवाल ज़्यादा होगा, ख़रीदार कम होंगे, तो हो सकता है कुछ बाज़ार गिर भी जाए। पर इसमें एक भाग ऐसा है जो तेज़ी के चक्कर में ही रहता है। हमने ये देखा है कि खूब अच्छे बाज़ार होते हैं फिर भी कुछ लोग आलू नहीं बेचते। वो संख्या बड़े किसानों की ज़्यादा है। छोटे किसान तो लगभग अपना 50% आलू बिक्री भी कर चुके हैं। अगर हम मान के चलें तो आगरा जनपद में 40% की निकासी हो चुकी है। हाँ जी हाँ, 40+ ही है, 40+। मेरे साथ प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूं। आपकी सारी जितनी भी जिज्ञासाएं चाचा जी ने भी शांत की थी, अब मैनेजर साहब भी शांत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या स्थिति? इस समय स्थिति चल रही है ज़्यादातर 700 रुपये से लेके 900 सवा 900 रुपये तक का पक्का बाज़ार। तो 900 सवा 900 रुपये में तो जो साउथ वाला आलू है वही बिक रहा है। बाकी तो 750 से लेके 800 रुपये तक 90% आलू 700 से 800 रुपये तक बिक रहा है। ये पोजीशन है इस समय। दागी आलू का कहाँ तक ये किसानों का खेल बिगाड़ रहा है? दागी आलू इस समय करीब 30 से 35% इस साल दागी हुआ था आलू, और दागी आलू वही 700 रुपये के आसपास, 700 पौने 700 सवा 700 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी क्या लग रहा है सर, कितने % की निकासी हो चुकी होगी और आगे भविष्य के लिए किसानों का क्या रख? देखो, आगरा में 40+ निकासी मान के चल रहे हैं फ़िलहाल में। तो निकासी अगर पिछली साल के पीछे देखी जाए, निकासी तो ठीक है आगरा की, निकासी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी निकासी चलती रही तो आलू आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने एक बात बताई थी कि भाव जो है मंडियों के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई व्यापारी किसी मंडी को ले जा रहा है, कोई व्यापारी किसी मंडी को ले जा रहा है, उसी के हिसाब से किसानों को रुपए देते हैं, लेकिन किसान को लगता है कि उनका शोषण हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो किसान गलत कहता है। जैसी क्वालिटी होती है आलू उसी क्वालिटी से बिकता है। आज की पोजीशन में 700 रुपये से 900 रुपये तक चला है, यानी 200 से 250 रुपये 300 रुपये तक का डिफरेंस चल रहा है आलू में। क्वालिटी के हिसाब से बिकता है, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। अभी क्या लग रहा है सर आपको, मार्केटिंग के हिसाब से सितंबर का महीना आ रहा है और उसमें अगले महीने उसके नेक्स्ट में अक्टूबर में बुवाई भी होनी है, तो किसानों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखो, निकासी में आलू तो यही बाज़ार चलते रहेंगे, 10, 20, 50 रुपये का उतार चढ़ाव हो सकता है, और ज़्यादा पोजीशन वो नहीं दिखाई नहीं दे रही है ऊपर जाने की। कई किसान जो हैं अभी भी 1200 और 1500 रुपये की उम्मीद करके ये बैठे हैं, उनका क्या करें? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल में। अगर पंजाब में बारिश हो जाती है, लेट हो जाती है, तो नवंबर दिसंबर में जाके कुछ हो सकता है, जो भी बारिश हो जाए पंजाब में जब, नहीं वैसे कुछ नहीं दिखाई दे। प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े तब कुछ रिलैक्स मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, उससे पहले कुछ नहीं मिल सकता है। चलिए किसान साथियों, मेरे साथ में एक चाचा जी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। क्या नाम है? परमेंद्र सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि किसानों को अपना आलू समय समय पर निकालते रहना चाहिए और हर भाव लेना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। अभी किसान को, आप भी किसान हैं और यहाँ पर आए आलू की बिक्री करने के लिए आए हैं, ज़रा रेट बताएं, क्या स्थिति इस समय पर आपके खंदौली में चल रही है? मैं इस वैद्य जी कोल्ड स्टोरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, समस्त जो आपके एरिया में आते हैं। सबकी रेट यही चल रही है, 700 रुपये से लेकर 925 रुपये तक की ज़्यादा बिक्री हो रही है, और अमूमन जो आलू बिक रहा है 700 रुपये से 850 रुपये तक ही बिक रहा है। कई किसान जो है हमारे एरिया के, हाथरस के या मथुरा के, ये कहते हैं कि खंदौली में तो 1000 रुपये पैकेट का रेट चल रहा है, 1025 बिक रहा है। ये कहाँ सत्य है कि नहीं? देखो, एक आध कोई गाड़ी बिक जाती है उस रेट में, तो वो हर एक को रेट नहीं मिल रहा, वो तो एक आध गाड़ी बिकती है। 20 गाड़ियों के सैंपल में एक आध गाड़ी कोई बिकती है इस तरह की कि जो 1000 बिक जाए, मतलब एक आधी गाड़ी सैंपल बिकती है। हाँ। चलिए किसान साथियों, कई और किसान सब मेरे साथ में मौजूद हैं और मैं आज इनसे ही बात कर लेता हूं। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री जसवंत सिंह है। जी दादाजी, इस समय पर क्या स्थिति लग रही है आपको? वही 700 से 950 तक। कई किसान आप लोग यही कहते हैं कि 1000 रुपये खंदौली में बिक रहा है, 1050 रुपये तक बिक रहा है। हमारे इधर हाथरस में देखिए, सादाबाद में देखिए, यही हाल मचाए हुए हैं, गदर मचाए हुए हैं किसान। नहीं, वो 1000 गाड़ी में तो एक गाड़ी निकल आई, तो वो भाव थोड़ा ही है, वो तो एक आध ही गाड़ी है, वो भाव नहीं है। कहाँ तक पक्के भाव मान के चल रहे हैं? 700 से 850 तक पक्के तो यही है। पक्के यही हैं, बाकी ऊपर वैसे चलता रहता तो कोई बिरली गाड़ी 9 से 9.25 वो साउथ की गाड़ी कोई। अभी आपको क्या लग रहा है आगे का, जैसे कि रेटों में 50-60 रुपये का ऊपर हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है बाज़ार। आज बाज़ारों की हालत सुधरी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, फिर भी
ये तो चलता है, हर साल चलता है। 50-40 अप डाउन होता रहता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। किसानों के लिए क्या कहना चाहिए? किसानों के लिए तो ये है कि सर भाव ठीक है, करते रहे। मतलब धीरे धीरे कर निकालते रहे। नहीं, फिर भी कई किसान कह रहे हैं 750-800 रुपये या 850-900 रुपये में हमारा पड़ता नहीं आ रहा है, हमारा पड़ता नहीं आ रहा है तो फिर भी क्या आगे जाके का टोटल कुंड थोड़ी खाली हो जाएंगे। धीरे धीरे निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। जी जी, क्या कहना? ये भगत जी का हमारे आलू था, इनका दागी आलू हो गया था करीब 1000 पैकेट। इन्होंने खुद बेचा था 700, 750, पौने 700 रुपये में अपना खुद आलू कई नहीं। किसान दागी के भी, जैसे कि आपके कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 850 रुपये लग जाते हैं दाम को, कि भाई उसमें से पलटा हो जाएगा, लेकिन उस पर भी संतुष्ट नहीं है। नहीं तो ये तो आओ प्रकाश बैठो, ये तो किसानों की अपनी अलग अलग धारणा होती है। नहीं, किसानों को जैसे पैसा लगता है आलू के देख के तो आलू बेचना चाहिए। हर रेट लेने चाहिए। हाँ, हर रेट लेना चाहिए किसान। किसान साथियों, मेरे साथ में कोल्ड मालिक साहब मौजूद हैं और मैं इनसे ही पूछ लेता हूं क्या स्थिति कोल्ड स्टोरेजों में खंदौली के में चल रही है, और आपकी जो जिज्ञासा हैं वो आज ये शांत करने के प्रयास करेंगे। हो जाए आपकी जिज्ञासा शांत तो, अन्यथा आप अपना काम कीजिएगा, आलू को समय अनुसार निकालते रहिएगा। जी भैया, क्या स्थिति? स्थिति बढ़िया चल रही है। फ़िलहाल 2-3 दिन से तो अभी लेवल ही कम है, लेकिन रेट बढ़िया चल रहे हैं और हल्का आलू भी अच्छा बिक रहा है, बढ़िया आलू भी अच्छे रेट मिल रहे हैं। किसान को आलू निकालना चाहिए। बात की जाए रेटों की तो क्या कौन कौन से आलू कौन कौन से रेट बिक रहे हैं, किसान ये भी जानना चाह रहा है। देखिए 37-97 जो गोल चंबल है और बिना दागी हो वो 900, 950, 1000 रुपये तक बिक जाती है गाड़ी। और जो दागी हैं और वैरायटी आलू है वो 750 से 800 रुपये तक बिक जाता है। गुल्ला की बात करें तो वो क्या रही स्थिति चल रही है? गुल्ला लास्ट बढ़िया गुल्ले तो इस बार कम है और नॉर्मल 550 से 600 रुपये तक बिक रहे हैं। इस बार आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आलू गर्मी भी में ही आया था। हाँ, दागी आलू इस बार बहुत आया है तो उसको बेचने में थोड़ी परेशानी देखनी पड़ रही है। आलू अच्छा है लेकिन उसमें 1-2 दाना दागी निकल आता है तो वही उसके 100 रुपये घट जाते हैं, तो वो अच्छी मंडी में न जाके लोकल मंडी में जाता है, उससे दिक्कत आती है बेचने में। भाई मंडी का क्या हिसाब है? किसान जो है मंडी के प्रति काफ़ी वो रहते हैं कि भाई मंडी में तो जो हो रहा है वो हो रहा है। ज़रा मंडियों के थोड़ा विस्तृत बता दें। मैनेजर साहब तो बता नहीं पाए। क्या ये होता है कि जैसे कि अन्य कोल्ड स्टोरेज वाले बताते हैं कि व्यापारी अलग अलग मंडियों के अलग अलग होते हैं, जिनकी कोई गुवाहाटी ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है, तो वो मंडी के हिसाब से ही वो पेमेंट मिलता है। हाँ, अलग अलग रूल चलते हैं अलग अलग मंडी के। लोकल मंडी जैसे NCR वगैरह की, उनके जो लेन देन है वो अलग चलते हैं, उनके रेट भी अलग अलग हैं, उनके आलू भी जो लेते हैं वो भी अलग हैं। दूर की मंडी हैं उनमें क्वालिटी भी अलग जाती है, पेमेंट का भी अलग सिस्टम है, हर जगह का अलग अलग चलता रहता है। आज की बात करें तो आज मंडियों में क्या स्थिति है? अब मंडियों में 2-4 दिन से तो कम डाउनफॉल ही बता रहे हैं। लेवाली भी कम है, स्टोर की भी आप देखिए, किसान भी नहीं है, व्यापारी भी नहीं है, 2-3 दिन से तो डाउन बता रहे हैं। आगे क्या लग रहा है सर, किसानों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? आगे ये है कि ये झटके हैं, ये तो आते रहेंगे और फिर ऊपर हो जाता है, पर निकल जाएगा, साल बढ़िया रहेगी। कितने तक मान रहे हैं कि किसान अभी ये कह रहा है कि अभी कई व्यापारी जो कहते हैं ना कि मार्केट में तीजड़िया और मंडरिया 2 किस्म होती हैं, तो जो अभी इस समय पर रेट मान लीजिए 50 या 60 रुपये पैकेट के नीचे चले गए, तो मंडरिया जो है वो हल्ला मचाए हुए हैं, किसानों को तोड़ रहे हैं अंदर से कि ये होगा वो होगा, आगे जाके और ज़्यादा डाउन होंगे। कहाँ तक आप इसे सही मान रहे हैं? क्या इस समय पर जो रेट चल रहे हैं वो किसानों को मिल पाएंगे या इससे भी नीचे जाएगा? देखिए नीचे तो नहीं जाएगा, ये जैसा चल रहा है 19-20 ऐसे ही चलता रहेगा, इस साल ऐसे ही निकल जाएगी। यानी कि ये ज़्यादा मद्दा नहीं लग रहा है। ज़्यादा मुद्दा नहीं लग रहा है। तो किसानों के लिए क्या रहेगा? जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? समय समय पे आलू निकालते रहें। जैसे रेट आपका सैंपल खुल गया, आपको मन भर रहा है बेचने के लिए, रेट लग गया तो बेच देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये थे मेरे साथ में वैद्य जी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड से मालिक साहब, मैनेजर साहब, और आपने सभी किसानों का वक्तव्य जाना। अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्वालिटी बेस, यानी जैसा कि लगातार कहते आए हैं मंडियों में हमेशा क्वालिटी बिकती है। क्वालिटी अगर आपकी सही है तो आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हालांकि कई किसान जो है लगातार चैनल पर ये दावा करते रहे कि आपके खंदौली में 1000 रुपये और 1050 रुपये प्रति पैकेट का इस कोल्ड में हुआ है, उस कोल्ड में हुआ है। यहाँ ये सबसे बड़ा
प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है वैद्य जी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड खंदौली जनपद आगरा में। यहाँ के व्यापारी और कोल्ड मैनेजर साहब और मालिक साहब ने अपने पूरी जानकारी साझा की। यहाँ आलू जो है 700 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट है, और अगर साउथ की क्वालिटी की बात की जाए तो वो क्वालिटी बहुत कम निकल रही है, उसी के दाम जो है 900 से ऊपर लगते हैं, चाहे वो 1000 रुपये प्रति पैकेट तक पहुँच जाए। तो आप लोगों को ये खंदौली से आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाई आपकी जानकारी के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कि खंदौली में भी वही रेट चल रहे हैं जो आपके यहाँ कोल्ड स्टोरेज में चल रहे हैं। ऐसे में आप अपने आलू को धीरे धीरे निकालते रहें, क्योंकि आने वाला समय क्रिटिकल भी हो सकता है और आपके लिए कुछ फलदायी भी हो सकता है। ऐसा ना कीजिएगा कि सभी आलू को स्टोर करके रखें और महंगे के चक्कर में आप जो है आलू का जो इस समय पर रेट चल रहा है 750, 800, 850, 900, जहाँ जैसे कोल्ड स्टोरेज में लग रहा है उस भाव से अपने आलू को निकालते रहिए। ये रेट कम नहीं है, हालांकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही दे सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों। वैद्य जी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड खंदौली जनपद आगरा से मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।